क्वेश्चन कर रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन x प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस ऑफ x प्लस पाई बाई 6, ये किसी के बराबर हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू, है ना। अच्छा, अपने को यहाँ मैक्सिमा या मिनिमा देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करते हैं, फिर उसको जीरो करते हैं, है ना। तो इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx निकालेंगे तो भाई कितना होगा, साइन का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा cos x प्लस पाई बाई 6, और यहाँ cos का माइनस साइन होगा तो माइनस साइन x प्लस पाई बाई 6 होगा, है ना। और फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या होगा भाई, जो dy बाई dx की वैल्यू है उसको हम लोग क्या कर देते हैं भैया, जीरो कर देते हैं। तो जैसे इसको जीरो करोगे क्या हो जाएगा, cos x प्लस पाई बाई 6 माइनस में साइन x प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू में जीरो, राइट। तो यहां से सिंपल करेंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू में साइन x प्लस पाई बाई 6। अच्छा, अगर मुझे कोई इधर काशी बनाना है या साइन वो इधर चेंज करना है, किसी एक को बदल दीजिए, तो साइन cos x प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू में इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो cos पाई बाई 2 माइनस x प्लस पाई बाई 6, तो यहां से आ जाएगा x प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू में पाई बाई 2 माइनस x माइनस पाई बाई 6। x को x की साइड करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये पाई बाई 2 माइनस का ये 2 पाई बाई 6 होगा। इसको सिंपल करेंगे तो भाई 2x इक्वल टू ये पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 3, तो 2x कितना आ जाएगा भैया, ये पाई बाई 6 आएगा, तो x की वैल्यू मिलेगी पाई बाई 12। ये जो पाई बाई 12 आया, ये क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट आया। अपने को ये चेक करना है कि ये मैक्सिमा दे रहा है या मिनिमा दे रहा है, तो हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर देते हैं भाई, d2y अपन dx2 निकालते हैं तो क्या होगा, माइनस का साइन x प्लस पाई बाई 6 और माइनस में cos x प्लस पाई बाई 6, तो ओवरऑल जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा भाई, लेस देन जीरो आएगा, और लेस देन जीरो आएगा तो क्या देगा, मैक्सिमा ही देगा, है कि नहीं, मैक्सिमम वैल्यू ही अटेंड करेगा। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 12 पर ही वो आपको क्या देगा, मैक्सिमा देगा, है ना। इन ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई x इज इक्वल टू पाई बाई 12 जो आ रहा है वैल्यू, है ना, वो किसके बीच आ रहा है, वो 0 से पाई बाई 2 के तो ही बीच आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो ए वाला आपका राइट हो गया। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपान में p माइनस क्यू, इसका साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा क्या होगा, 1 अपान कोसेक थीटा के बराबर होगा। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा p माइनस क्यू अपान में p प्लस क्यू। हमें वैल्यू निकालना है कॉट पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 की वैल्यू, तो कॉट a प्लस कॉट b का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है भैया, कॉट a फिर आएगा कॉट b माइनस 1 अपान में कॉट थीटा बाई 2 और कॉट पाई बाई 4। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा कॉट थीटा बाई 2 माइनस 1 अपान में कॉट थीटा बाई 2 प्लस 1। अब इसको साइन कॉस में हम लोग चेंज कर देते हैं, ये आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2 माइनस 1 अपान में कॉस थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2 और प्लस 1। तो ये हो जाएगा, एलसीएम करेंगे तो cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, नीचे आ गया आपके पास साइन थीटा बाई 2, और ये हो गया cos थीटा बाई 2 प्लस का साइन थीटा बाई 2, नीचे आ जाएगा आपका क्या, साइन थीटा बाई 2, है ना, यहाँ इक्वल लग जाएगा। अब देखो इससे वाला कैंसिल आउट हो गया, अब आपको मिला यहाँ cos थीटा बाई 2 माइनस का साइन थीटा बाई 2
अपान में cos थीटा बाई 2 और प्लस का sin थीटा बाई 2। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं, इसका भी, और फिर इस पे रूट लगा दूं, तो कोई डिफरेंट तो नहीं आने वाला? क्या आएगा? नहीं ना। तो जब कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब ओपन कर दीजिए स्क्वायरिंग को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, रख दीजिए, तो क्या हो गया 1 माइनस पी माइनस क्यू अपान पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 1 प्लस पी माइनस क्यू अपान पी प्लस क्यू, है कि नहीं? एलसीएम कर लीजिए, तो P प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू अपान में P प्लस क्यू, और नीचे आ जाएगा आपके पास P प्लस क्यू प्लस P माइनस क्यू अपान में P प्लस क्यू। वही P प्लस क्यू से कटेगा, यहाँ P से P कटेगा, यहाँ Q से Q कटेगा, तो फाइनल जो आपको आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा? अंडर रूट में भाई 2Q अपान में 2P आएगा, इसको इससे काट दीजिए, अंडर रूट में Q बाई P आंसर आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के 3 साइड दिए हुए हैं, तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट साइड को मान लीजिए ए नाम दे रहा हूं कि ए इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस में 4y है। दूसरी साइड जो बी है उसका हमने नाम रखा भाई ये 4x प्लस 3y है, और तीसरी साइड जो सी है वो हमने नाम रखा भाई ये 5x प्लस 5y। इसको हमने सी को क्या लिया भाई, ये लार्जेस्ट साइड है। कैसी साइड है? लार्जेस्ट साइड है। कह रहा है एक्स और वाई दोनों किस पर है? लेस देन 0 पर देखना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ cos c का फॉर्मूला लगाऊं भाई, cos c क्या होगा? ये होता भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान में 2ab, है कि नहीं? अब आप रख दीजिए सारी वैल्यूज को, तो ये हो गया आपके पास 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5y का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स 3x प्लस 4y और 4x प्लस 3y। तो cos c की वैल्यू कितनी आएगी? इसको ओपन करिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 9x स्क्वायर प्लस में 16y स्क्वायर प्लस 24xy प्लस में 16x स्क्वायर, है ना, और प्लस का 9y स्क्वायर और प्लस का 24xy माइनस का यहाँ आ जाएगा 25x, क्योंकि माइनस का पूरे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 25y स्क्वायर माइनस का 15 में xy, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 टाइम्स ये हो गया 12 का x स्क्वायर प्लस का 9xy प्लस का 16xy और प्लस का 4 3 जा 12y स्क्वायर। ठीक है, अब जो कट रहा होगा उसको आप काट दीजिएगा, जो नहीं कट रहा होगा उसको नहीं काटिएगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको लिखता हूं, तो ये हो गया 25x स्क्वायर, ये हो गया 25y स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 24 इधर है, 24 इधर 48, तो 48xy माइनस 25x स्क्वायर माइनस में 25y स्क्वायर माइनस का 50xy, नीचे आपका क्या बच रहा है भाई? ये आ रहा है 2 टाइम्स 12x स्क्वायर प्लस 25xy और प्लस में 12 का y स्क्वायर। भाई इस वाले टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट। ठीक है, इक्वल टू में क्या चल रहा है भैया? cos c चल रहा है। ठीक है, तो और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो cos c इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा ऊपर
माइनस का 2xy, नीचे मिला 2 टाइम्स 12x² प्लस 25xy प्लस में 12 का वाई स्क्वायर। इसको इससे काट दीजिए। तो चूंकि यहाँ पर क्या दिया है, वेयर करा एक्स और वाई जो है दोनों ही लेस देन है, तो अगर दोनों लेस देन होगे तो भी ये आपके पास cos c की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो लेस देन 0 ही आएगी, क्योंकि एक नेगेटिव पहले से है। और x और y अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ ओवरऑल नेगेटिव होने की वजह से cos c की जो वैल्यू आने वाली है वो लेस देन 0 आएगी। और अगर cos c लेस देन 0 आता है, इसका मतलब हो गया कि वो कैसा एंगल बनाएगा, तो एंगल सी इज ऑप्टस एंगल बनाएगा। कैसा एंगल क्रिएट होगा भैया, ऑप्टस एंगल क्रिएट होगा। तो सो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भी करा एक्स और वाई दोनों लेस है, यहाँ एक माइनस पहले से चल रहा है, अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, है ना। और एक नेगेटिव ऑलरेडी चल रहा है, ओवरऑल आपको फाइनली क्या दे देगा, नेगेटिव ही रिजल्ट देगा। तो cos c ओवरऑल लेस देन 0 आएगा, है ना, मतलब एंगल सी जो है ऑप्टस एंगल बनाएगा। तो मतलब जो ट्रायंगल बनेगा वो एंगल, ट्रायंगल पे एंगल जो सी होगा वो कैसा होगा, ऑप्टस होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, तो अगर किसी ट्रायंगल में एबीसी, अगर कोई ट्रायंगल है एबीसी, तो उसमें क्या होगा भाई, तीनों एंगल का सम कितना हो रहा होगा भाई, 180 हो रहा होगा, पाई के बराबर हो रहा होगा। अगर मैं ए की बात करूं, ए किसके बराबर होगा, तो पाई माइनस बी प्लस सी हो रहा होगा, है कि नहीं। अच्छा, यहां पर अगर हम लोग लगा दें भी, दोनों साइड कास अप्लाई कर दें कि कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस बी प्लस सी, तो क्या आ जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू माइनस का कॉस बी प्लस सी आ जाएगा, है कि नहीं। और यहां पर आपको दिया है, गिवन क्या है, गिवन है कि जो कॉस ए है वो बराबर है किसके, कॉस बी इंटू में कॉस सी के बराबर है। तो अगर मैं यहां पर रख दूं भाई, इसको ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं कि भाई इस वाले को मैं इधर कर देता हूं, माइनस का कॉस बी प्लस इधर लिख देता हूं, कॉस ए को इधर कर देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो माइनस का ये आपके पास क्या है, कॉस बी प्लस का सी है, इसको कॉस ए को लिख देते हैं किसके बराबर है, कॉस बी और कॉस, तो कॉस बी कॉस सी हो गया, इसमें कॉस बी प्लस सी लगा देंगे, ये क्या होगा, कॉस बी कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी इक्वल टू में कॉस बी इंटू में ये कॉस सी है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया कॉस बी कॉस सी, और प्लस में ये हो गया साइन बी साइन सी इज इक्वल टू क्या है आपके पास, सॉरी इक्वल में है आपका कॉस बी इंटू में कॉस सी, ठीक है। तो देखिए इस वाले को हमने यहीं पर रखा है, तो साइन बी साइन सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 कॉस बी कॉस सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये इधर 1 इधर 2 आ गया, इधर हो गया कॉस बी कॉस सी डिवाइडेड बाई साइन बी साइन सी। तो आपका आंसर आ जाएगा भाई, कॉट बी कॉट सी की जो वैल्यू होगी वो 1/2 के बराबर आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इसको ट्राई करिए। है कि नहीं, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 tan थीटा माइनस का 10 tan क्यूब थीटा प्लस tan की पावर में 5 थीटा अपान में
1 माइनस 10 tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, तो कैसे इसको करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे कि tan, अगर मैं 5 थीटा की वैल्यू की बात करूँ, फिर tan 5 थीटा किसके बारे, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि tan 3 थीटा प्लस 2 थीटा, और tan a प्लस बी यहाँ लगा देते हैं, तो ये क्या होगा tan 3 थीटा प्लस में tan 2 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस का tan 3 थीटा इनटू में tan 2 थीटा। और फिर से यहाँ tan 3 थीटा और tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आएगा 1 माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा इन अपान में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर tan 5 थीटा चला रहा। ठीक है, चलिए एलसीएम करिएगा, तो जब एलसीएम करेंगे तो एलसीएम में आपका क्या आएगा भाई, ये आएगा 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस वाले टर्म का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा, तो एक साथ स्पेस कम है तो करते चलते हम लोग ना। तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस में 3 tan क्यूब थीटा माइनस, अब दूसरे वाले का tan क्यूब का करेंगे, इस वाले टर्म का इन दोनों में करेंगे, तो माइनस का tan क्यूब थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan की पावर 5 थीटा। ठीक है, प्लस लगाएंगे 2 tan थीटा, इसका इधर होगा तो प्लस का प्लस माइनस से माइनस हो गया, माइनस का 6 tan स्क्वायर tan क्यूब हो जाएगा, और नीचे फिर से आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई उधर ऊपर हो जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 3 tan की पावर 4 थीटा। ठीक है, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, माइनस में 3 2 जा 6, यहाँ 3 2 जा 6 हो, 3 2 जा ये 6 आएगा, और tan स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 tan की पावर 4 थीटा, और नीचे क्या मिलने वाला है आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। भी इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, और ये किसके बराबर चल रहा था, tan 5 थीटा के बराबर। ठीक है, चलिए और आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये क्या है आपके पास, tan 5 थीटा इक्वल में आ जाएगा, अब 3 tan थीटा और 2 tan थीटा, ये हो गया 5 tan थीटा। फिर आप क्यू वाले को काउंट करिए, -3 उधर -6 उधर, कितना हो गया 9 10 माइनस का 10 tan क्यूब थीटा आया, प्लस ऊपर आया tan की पावर 5 थीटा। नीचे क्या मिला भाई, एक तो 1 मिला, और tan स्क्वायर 4 हो गए, और इधर 6 उधर -10, और 2 और 3 5 हो गए, 5 tan की पावर 4 थीटा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हुई, tan 5 थीटा के बराबर, तो कौन वाला ऑप्शन हो गया, बी वाला करेक्ट हो गया।
यही प्रूफ करना है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द साइड ऑफ ए ट्रेंगल, ट्रेंगल के तीन साइड कौन कौन से हैं, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा आपके पास क्या है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहां से हम लोग क्या निकालेंगे भाई, यहाँ पे देखना है कि ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, तो हम यहाँ cos c का फॉर्मूला लगा देते हैं। फिर तीनों साइड पता है, तो cos c का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान में 2ab, है कि नहीं। आप वैल्यू रखिए, ए के जगह ए को ही रखिए, बी का बी स्क्वायर है, सी के जगह आप ये वाला रखिए, तो माइनस में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे 2ab ही रहने वाला। अब इसको सॉल्व करिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा, नीचे आ रहा है 2ab, इसको काट दीजिए, तो क्या है माइनस ए बी अपान 2ab, इसको इससे काट दीजिए, तो ये आपके पास आ गया भाई। कॉस सी की वैल्यू कितनी मिली, माइनस का 1/2, तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 120 डिग्री। तो सी की वैल्यू कितनी है, एंगल सी जो होगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि इक्विलेटरल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसके तीनों साइड इक्वल होंगे, है ना। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, पहले तो ये बताओ। ये होगा आपके पास रूट का 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड को अगर सपोज करो हम ए मान के चल रहे हैं तो ए स्क्वायर हो गया, है ना। तो अपने को मिल गया डेल की वैल्यू कितने, डेल इज इक्वल टू हो गया रूट का 3/4 इंटू में ए स्क्वायर, है ना। अच्छा, अगर वो कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो स्मॉल एस जो सेमी सर्किल सेमी पेरीमीटर होगा, स्मॉल एस की वैल्यू क्या होगी भाई, तीनों साइड इक्वल है, ए है, तो क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर जो होगा वो 3a/2 हो जाएगा। अब पहला में क्या पूछ रहा है, इन रेडियस पूछ रहा है, इन रेडियस स्मॉल आर क्या होगा, डेल अपान में एस हो जाएगा, है कि नहीं। तो डेल की वैल्यू आपके पास क्या है, रूट 3/4 ए स्क्वायर अपान में 3a/2, सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया रूट 3/4 ए स्क्वायर इंटू 2 अपान में 3a, ए से इसकी एक पावर कटी, 2 जा, यहाँ रूट 3 आ गया। तो ये सॉल्व करने पे मिला आपका a अपान में 2√3। ठीक है, एक मिल गया। दूसरा निकालना है, सरकम रेडियस निकालना है। तो ये क्या होगा आपके पास, इसकी अगर वैल्यू निकालें तो कैपिटल आर जो होगा वो होगा ABC अपान 4 डेल, है ना। तो ABC तीनों भाई क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए भी ए है, बी का भी वैल्यू ए है, सी का भी ए ही है। और डेल की वैल्यू कितनी है, रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो ए से तो ये कट जाएंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो कैपिटल आर की जो वैल्यू आएगी वो ए अपान में √3 आ जाएगी। ठीक है, तीसरा भी हम एक और निकाल देते हैं, एक्स रेडियाई। एक्स रेडियाई भाई तीन होंगे, उसमें से R1 बराबर R2 बराबर भाई तीनों इक्वल ही होंगे, तो क्या होगा डेल अपान में S माइनस ए। तो डेल की वैल्यू कितनी है भैया, रूट का 3/4 ए स्क्वायर, एस की वैल्यू 3a/2 माइनस ए। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्मॉल आर
1। तो ये हो गया √3/4a² अपान में 3a माइनस 2a/2 √3/4a² 2 अपान में a, इसकी एक पावर कट जाएगी 2, ये आ जाएगा √3a/2। क्या मिल गया? √3a/2। अब देखिए अपने को क्या निकालना है, तीनों का रेशियो चाहिए। तो R स्क्रू, कैपिटल R स्क्रू R1, पहले आपका इन रेडियस सरकम रेडियस और फिर एक्स रेडियाई का रेशियो चाहिए। तो आपके पास कितना आया था? वो आया a/2√3 आया था स्क्रू, ये आया था आपके पास a/√3 आया था। उसके बाद ये वाला जो आया था वो आया है √3a/2। तो हमने क्या किया, तीनों में 2√3 से मल्टीप्लाई कर दिया, है कि नहीं? और ए सभी में था तो हट गया, है कि नहीं? तो a/2√3 इंटू 2√3 स्क्रू, a/√3 इंटू 2√3, और ये है √3a/2 इंटू 2√3। 2 से 2 को काट दो, √3 से √3 को काट दो, और यहाँ मिला a, यहाँ मिला 2a, यहाँ मिला 3a, a भी हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 स्क्रू 2 स्क्रू 3। तो R स्क्रू, कैपिटल R स्क्रू R1 की जो वैल्यू है 1 स्क्रू 2 स्क्रू 3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी के वर्टिसेस दे रखा है, ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है। ए वाले साइड का वर्टिसेस है 2 2 -4 है, ये 5 -8 है। ठीक है, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द मीडियन, सी के थ्रू जो मीडियन आएगा ये वाली आपकी क्या हो जाएगी, मान लो ये डी है। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या होगी, ये मीडियन है तो दोनों का मिड पॉइंट बाई 2, मतलब -4 + 2/2, -4 + 2/2, दैट मीन्स कितना आएगा -1, -1, है ना? मतलब अगर मैं पॉइंट डी निकालता तो क्या निकालता भाई, -4 + 2/2, फिर -4 + 2/2, तो कितना आ जाता -1, अच्छा अब यहां पर अपने को निकालना है कि लेंथ ऑफ मीडियन सी डी, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 5 + 1 का स्क्वायर बनेगा और -8 + 1 का स्क्वायर बनेगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, ये 36, ये 49, ये आ गया आपके पास 85। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे दिया है कि इफ दिस वैल्यू इक्वल टू 1 है और थीटा लाई बिटवीन 0 से π/2 इन ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि टू वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइड द एबव इक्वेशन। बी वाला ऑप्शन कह रहा है, दूसरा वाला कि थीटा इक्वल टू 60 सेटिस्फाइड द एबव इक्वेशन। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। तो क्या दिया है आपके पास, यहाँ दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस में 3 cos थीटा प्लस 2 अपान में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या है भाई 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपके पास cos स्क्वायर थीटा 3 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू, इधर हो गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको भी सिंपल कर लीजिए cos में, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा
3 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इधर ला दो तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसका क्या निकाल देते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये cos थीटा और 2 प्लस 1 करने पर 3 आएगा प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 2 cos थीटा कॉमन करेंगे, ये आएगा cos थीटा माइनस 1 माइनस 1 कॉमन करेंगे cos थीटा माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों में से कॉमन cos थीटा माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो थीटा हो गया यहाँ से 0, है कि नहीं। दूसरा आपके पास आ गया cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो थीटा की वैल्यू यहाँ जाएगी 60। तो हमें यहाँ ना 0 तो लेना नहीं भाई, ये तो हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि ओपन इंटरवल 0 से π/2 के बीच लेना है। तो अपने पास कौन सा सेटिस्फाइड करेगा, थीटा इक्वल टू 60 वाला। मतलब आपका ओनली बी वाला स्टेटमेंट सही होगा, है ना। ये तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, दो वैल्यू तो आ रही है बट वो सेटिस्फाइड नहीं करे उस कंडीशन को। ओपन इंटरवल 0 इसके नहीं इंक्लूड नहीं है बट यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ tan थीटा प्लस में cot थीटा इज इक्वल टू 4/√3 है और थीटा लाई बिटवीन ओपन इंटरवल 0 से π/2, तो बताना है sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या है। चलिए इसको सिंपल करते हैं भाई। ये tan थीटा, इसको 1/tan थीटा इज इक्वल टू 4/√3 एलसीएम कर लीजिए तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 4/√3। तो अगर हम लोग यहाँ पर लेट कर लें कि लेट tan थीटा को सपोज कर लीजिए x हमने ले लिया, तो क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 4/3 में। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास रूट का 3x स्क्वायर प्लस √3 इज इक्वल टू में 4x। तो ये हो गया √3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस √3 बराबर 0। ठीक है ना। अब 3 का ऐसा फैक्टर करोगे ऐड करने पे 4 आ जाए तो आराम से बन जाएगा कि √3x स्क्वायर माइनस में x, ये 3 प्लस 1 प्लस √3 बराबर 0। √3 का स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस √3 बराबर 0। तो रूट का 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ x माइनस √3 मिलेगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस √3 मिलेगा। दोनों में से कॉमन x माइनस √3, इधर क्या बचा √3x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर √3 आया, दूसरा x बराबर 1/√3 आया, है कि नहीं। तो x की वैल्यू tan थीटा था तो tan थीटा बराबर √3, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 60 डिग्री मिला। यहाँ आपके पास रखेंगे tan थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, है ना। तो दो वैल्यूज आ गई। कह रहा है कि अगर इफ थीटा की वैल्यू हम लोग कितना कंसीडर करें, 60 कंसीडर करें अगर मान लीजिए, तो अगर थीटा की वैल्यू आप 60 कंसीडर कर रहे हो तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, sin 60 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, sin 60 हो गया √3/2 cos 60 हो गया 1/2, से आ जाएगा √3 प्लस 1/2। और अगर इफ आप ले रहे हो थीटा को 30 डिग्री तो भी आपका sin 30 प्लस cos 30, तो ये भी आएगा 1/2 प्लस √3/2, तो ये भी तो वही आएगा √3 प्लस 1/2। तो दोनों क्या है, सेम ही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही थीटा इज इक्वल टू 30 पर और थीटा इज इक्वल टू 60 पर सेम वैल्यूज दे रहा है ना। तो हेंस आपका क्या हो जाएगा भाई, sin थीटा प्लस cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी, √3 प्लस 1/2, ठीक है ना। तो सी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 माइनस sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर, कह रहा है इसमें से किसके बराबर होगा।
तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं, पहले हम लोग हाफ एंगल में इसको ब्रेक करके इस वन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो वन माइनस इसको लिख सकते हैं 2 साइन a/2 कॉस a/2, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 1 से 1 को हमने काट दिया। ठीक है, अब यहां से हमने 2 कॉस a/2 को कॉमन किया, यहाँ मेरे को मिला कॉस a/2 माइनस का साइन a/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हमने बाहर कर दिया तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर a/2, ये हो गया आपके पास कॉस a/2 माइनस साइन a/2 का होल स्क्वायर। फिर से इसको ओपन कर दिया, ये हो गया 4 cos स्क्वायर a/2, ये हो जाएगा 1 माइनस, क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा। इसको अगर मैं लिखूं तो इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर a/2, यहाँ आया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। और इसको देखिए हम लोग लिखते हैं भाई कॉस ए का फार्मूला तो क्या होता है भाई 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, इसको इधर भेज दो। तो 1 प्लस कॉस ए की वैल्यू किसके बराबर, 2 कॉस स्क्वायर a/2 के बराबर। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस ए, ये है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है भाई 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस साइन ए का नहीं दिख रहा है, तो डी वाला आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस का रहा है कि फॉर ए ट्रायंगल एबीसी में, इसी ट्रायंगल एबीसी में साइड उसके हैं एबीसी दिए हुए हैं, तो बताना है कि द रेशियो ऑफ साइन ए माइनस बी टू साइन ए प्लस बी का रेशियो क्या होगा। मतलब ये पूछा जा रहा है रेशियो, मतलब ऐसा कि साइन ए माइनस बी अपान साइन ए प्लस बी की वैल्यू बताना, ये बताना है। इसको अगर मैं रखूं ओपन करूं तो क्या कर सकता हूं भाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अपान में आपका क्या बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। ठीक है, हम यहाँ यूज कर लेते हैं यूज साइन रूल। भाई अगर साइन रूल यूज करेंगे तो क्या होता है, साइन ए अपान में साइन बी अपान में बी और साइन सी अपान में किसी कांस्टेंट के बराबर कर लेते हैं, और यहाँ से हम सारी वैल्यू को यूज कर लेंगे, है ना। साइन ए किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, साइन बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, साइन सी की वैल्यू सी के बराबर आ रहा है ना। और यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे कॉस ए का, तो कॉस ए क्या होता है बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2bc होता है। और किसको यूज करना है, कॉस बी को यूज करना है। तो ये होगा आपके पास सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में 2ac, है कि नहीं, या 2ca, जो भी लिखना चाहो। अब सारी वैल्यू को आप उठाओ यहाँ रख दो, साइन ए के जगह के इंटू ए, कास बी के जगह आप क्या लिखोगे सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में 2ca इन माइनस कास ए के जगह लिखेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में 2bc इंटू साइन बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे के बी, है ना। नीचे आपका क्या आ जाएगा भाई, यहाँ के ए आएगा, कास बी है तो कास बी है तो आपके पास सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में 2ca प्लस यहाँ लगेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में 2bc इंटू में के बी। ये बी से बी को काट दीजिए, ए से ए को काट दीजिए, चल के पूरे में से कॉमन हो रहा है तो उसको भी हटा दीजिए। ये कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में 2c माइनस यहाँ क्या बचा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में 2c। नीचे से भी आपके कॉमन लोगे तो ये आया सी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2c, और प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में 2c। भाई के से के कैंसिल हो गया, एलसीएम करोगे तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होगा और एलसीएम क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वो वाला ए वाला प्लस में हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2c, और फिर इसका आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस था इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा, नीचे आएगा 2c। इससे ये वाला टर्म कैंसिल आउट। अब जो कट रहा हो सी वाले से सी को काट दीजिए, और तो कोई कट रहा है इधर, ए वाला कट रहा है, बी वाला भी कट रहा है यहाँ, तो क्या मिल गया आपके पास यहाँ 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपान में 2c स्क्वायर, है ना। तो आपका आ गया यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आया, साइन a माइनस बी अपान में साइन a प्लस बी का क्या आया, रेशियो आ गया। तो ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला आपका करेक्ट हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस का रहा है कि फॉर ए ट्रायंगल एबीसी में एबीसी के 3 साइड हैं, एक ए है दूसरा बी है और तीसरा साइड क्या है, सी है। ठीक है, इन ए ट्रायंगल एबीसी में, तो आपके पास क्या होगा, सेमी पेरीमीटर जो 2s होता है वो तीनों साइड के सम के बराबर, 2s इक्वल टू क्या होता है, तीनों साइड का सम होता है, जिसे हम लोग 2s को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो वही s जो होता है स्मॉल s, वो सेमी पेरीमीटर कहलाता है। हमें वैल्यू पूछा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ tan a/2 इनटू में tan b/2 का करा प्रोडक्ट किसके बराबर, तो यहाँ आप लगा दीजिएगा tan वाला फार्मूला, tan का हाफ एंगल में लगाइए, तो क्या होता है अंडर रूट में s माइनस बी s माइनस सी अपान में s माइनस ए, यहाँ क्या आएगा s माइनस सी s माइनस ए अपान में s माइनस बी। अब दोनों में रूट है तो एक ही रूट सिंगल रूट हो जाएगा, ये हो गया s माइनस बी s माइनस सी अपान में s माइनस ए इंटू में s माइनस सी s माइनस ए अपान में s माइनस बी। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए। अब इधर आपको क्या मिला, अंडर रूट में s माइनस सी का होल स्क्वायर अपान s स्क्वायर, तो आ गया s माइनस सी अपान s की वैल्यू रख दीजिए, है कि नहीं। तो s की वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे भाई, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस का c अपान में a प्लस बी प्लस सी बाई 2, एलसीएम कर लीजिए, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2c अपान 2 अपान में a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी, 2 से 2 कट गया और नीचे आया a प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू हो गई। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, सी वाला आपका सही दिख रहा है, तो सी वाला करेक्ट हो गया भाई, a प्लस बी माइनस सी अपान में a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये पेरीमीटर होता है, इसे यहाँ से स्मॉल s निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसी को क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है कि रूट में 8 cos x इज इक्वल टू में इसके बराबर है भाई, कोसेक x के बराबर, x यहाँ पर लाई कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच। ठीक है, अब इसको कोसेक को अगर साइन में बदलें तो क्या लिख सकते हैं, ये cos x है, इसको 1 अपान साइन x लिख सकते हैं, ये हो जाएगा रूट में 8 cos x इंटू साइन x बराबर 1, है ना। और रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 cos x इंटू में साइन x बराबर 1,
ये हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको 1/√2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन 2x बराबर 1/√2। तो यहाँ से आएगा आपके पास साइन 2x बराबर साइन का π/4। अगर जनरल लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2x n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि वेन अगर आपके पास n जो है वो कैसा नंबर हो, 2m+1 मतलब ऑर्डर की बात अगर हम लोग करें, अगर n को हम ऑड लेके चल रहे हैं तो 2x किसके बराबर होगा भाई 2m+1 इंटू पाई, आड होगा तो -1 की पावर आड क्या होगा माइनस का π/4 आएगा। तो ये आ जाएगा 2m, यहाँ से x निकालेंगे तो 2m π/2 और फिर π/2 माइनस का ये क्या आ जाएगा π/8 हो जाएगा, है ना। और अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि वेन x इज इक्वल टू 2m ले रहा हूँ, मतलब इवन ले रहा हूँ, तो भाई अगर इवन लोगे तो 2x क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं भाई इवन ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 2m पाई प्लस यहाँ π/4 आएगा, x निकालोगे तो क्या होगा 2m π/2 प्लस π/8, है कि नहीं। अपने को क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस, दोनों रूट्स के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है। ये दो रूट्स आए तो दोनों रूट्स के बीच का आप डिफरेंस निकाल दीजिए। तो आपके पास डिफरेंस निकालिए 2m π/2 प्लस π/2 माइनस π/8, यहाँ क्या हो जाएगा -2 पाई m/2 माइनस π/8, इस वाले से ये कट जाएगा, ये π/2 है, ये π/8 π/8 जुड़ेगा तो 2π/8 होगा, मतलब π/4, ये आ जाएगा π/2 माइनस π/4, दैट मीन्स π/4। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ के आपके पास दो सर्किल हैं, है ना, मतलब दोनों के रेडियस क्या है सेम ही, ये R1 है R2 है, करा सेम लेंथ के हैं, दो सर्किल है, एक पर एंगल आपका 60 डिग्री बन रहा है और दूसरे पर 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। पहले का सेंटर जो है वो O1 हमने ले लिया और दूसरे के लिए हमने O2 सेंटर रख दिया। ये आपके पास आर्क, इसको हमने AB आर्क नाम दिया और इस का नाम दूसरे वाले सर्किल के लिए CD आर्क का नाम दिया। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि लेट R1 और R2 क्या है, बी द रेडियाई ऑफ सर्कल। अच्छा, तो एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला अगर निकाले तो ये होगा आर्क अपॉन रेडियस, है कि नहीं, आर्क अपॉन क्या होगा रेडियस। सिंस अगर एंगल आपको 60 डिग्री दिया है, आर है ना, 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं भाई π/3 लिखेंगे, π/3, आर्क यहाँ पर AM AB इसको लिख सकते हैं, आर्क है तो ऐसा एक दिखा देते हैं MAB अपान रेडियस, रेडियस इसका कितना R1 है ना, और दूसरे वाले का क्या है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री के लिए दिखाओगे तो इसको लिख सकते हैं 5π/12, ये होगा MCD अपान R2 इसको लिख सकते हैं, है कि नहीं। इसको हम इधर लिख देते हैं कि MAB अपान R1 इज इक्वल टू π/3, मतलब अगर यहां से हम लोग निकालें कि
ए बी क्या होगा, तो अपन बोलोगे सर π/3 इंटू में R1 आएगा, है कि ना। उसी तरह मैं इस वाले के लिए देखो तो भाई MCD आर्क CD है अपन R2 इक्वल टू 5π/12 है, तो MCD अगर मैं निकालूं तो क्या होगा 5π/12 इंटू R2 आएगा। अब गिवन क्या है, गिवन ये है कि दोनों के लेंथ जो है आर को इक्वल है, मतलब MAB जो है आर्क ऑफ MAB आर्क ऑफ MCD ये बराबर है। तो ये कितना है π/3 R1 है, ये है 5π/12 R2 है। तो अगर मैं R1/R2 हम लोग निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा 5π/12 इंटू 3/π, तो पाई से पाई 3 4 जाए, तो आंसर आ जाएगा R1/R2 इक्वल टू 5/12। तो रेशियो कितना बनेगा R1/R2 का 5:4 का रेशियो बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में असाइनमेंट 4 के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।